नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी, मैं एक वेधशाला का माली हूँ। आज मैंने पहाड़ी पर कुछ अजीब पाया। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियाँ सवाल छोड़ जाती हैं। मैं एक वेधशाला का माली हूँ। आज सुबह जब मैंने बगीचे में काम शुरू किया, मेरे सामने एक अजीब दृश्य था। एक व्यक्ति, जिसे मैं कभी नहीं जानता था, जमीन में उलझा हुआ था। उसकी टांगें जड़ों और बेलों में फंसी हुई थीं। मृतक की पहचान करते ही मेरे दिल में सिहरन दौड़ गई। मैंने देखा, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। मैंने उस पल को अपनी डैश कैम में कैद किया, जिससे एक फ्रेम में उसका चेहरा और पास की वीणा का चित्र साफ नजर आ रहा था। उस व्यक्ति को ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस आई, तो उसकी सायरन ने मुझे जोर से चौंका दिया। आसपास की पेड़ पौधों में जैसे कुछ हलचल हुई। मैंने देखा कि कुछ लोग टोल पर रसीद काट रहे थे, जिसमें एक अजीब कोड था, #265A। जब मैंने वेधशाला के अंदर प्रवेश किया, तो वहां की नीरसता ने मेरी रूह को सिहरन दी। दूर दूर तक फैले रेडियो टेलीस्कोप आकाश की ओर देख रहे थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। मैंने सोचा, क्या यह जगह सच में शापित है? मेरे दोस्त पॉल ने मुझसे कहा कि ये टेलीस्कोप्स दिन रात सितारों को देखते हैं, कोई सैटेलाइट नहीं। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वह फिर से समझाने लगा। उस पल मुझे लगा, क्या मैं सच में समझ रहा हूँ? जब मैं बगीचे में खरपतवार साफ कर रहा था, एक पुरानी दास्तान याद आई। मैंने सुना था कि यहाँ पहले कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। पॉल कहा करता था कि ये जमीन कुछ सच्चाई छिपाए हुए है, लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। फिर एक दिन सायं की घड़ी में मैंने एक अजीब छाया देखी। वह मेरे पीछे थी, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखी, तो वह कहीं नहीं थी। मैंने सोचा, शायद थकान के कारण ये भ्रम है, लेकिन मन में डर घर कर गया। कुछ दिन बाद मैं एक पुराना पुलिस डायरी देख रहा था। उसमें एक ऐसा मामला दर्ज था जिसमें उसी स्थान पर एक और व्यक्ति की मौत हुई थी। अजीब बात यह थी कि उसने भी उसी दिन की तारीख में वही शब्द लिखे थे, छाया। एक और दिन मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। वहां एक अजीब घटना हुई थी। एक छाया टेलीस्कोप के पास से गुजर रही थी, और इसका टाइम स्टैम्प एम्बुलेंस के आने के समय के लगभग मेल खाता था। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या है। एक स्थानीय दुकान से मैंने एक रसीद ली, जिस पर उस मृत व्यक्ति का नाम लिखा था। रसीद पर उसका यूपीआई रेफरेंस भी था, जो मेरे लिए अजीब था। मैंने सोचा, वह यहाँ कब आया था? मेरे मन में एक भयावह सोच आई कि क्या यह सब एक बड़ी साजिश है। मैंने पूरी रात जागकर सोचने का फैसला किया। मैंने उस पुलिस डायरी में फिर से देखा, वहाँ कुछ और अजीब बातें थीं, जैसे काले पेड़ और रात का अंधेरा। फिर एक रात मैं बगीचे में गया, वहाँ एक अजीब हलचल थी। पेड़ हिल रहे थे और मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा था। क्या यह वही छाया थी जो मैंने पहले देखी थी? मैंने भागकर अपनी डैश कैम का वीडियो चेक किया। जब मैंने वीडियो देखा, वहाँ वही छाया फिर से थी। कैमरे में उसने मेरी ओर देखा और अचानक सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। एक घबराहट ने मुझे पकड़ लिया। क्या यह वही छाया थी जो मुझे देख रही थी? मैंने अपने आप को संभाला और बाहर जाकर ताज़ी हवा लेने लगा। लेकिन आसपास का माहौल और डरावना होता गया। मुझे लगा कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। मैंने अपनों से दूर रहने का फैसला किया। अगली सुबह मुझे एक और रसीद मिली, जिस पर वही अजीब कोड था। यह मेरी आंखों के सामने था,
क्या किसी ने जानबूझकर ये सब किया? मैंने पॉल को फोन किया, लेकिन नेटवर्क कट गया, जैसे मुझे वापस खींचा जा रहा हो। सबूत मेरे हाथ में होने के बावजूद मैं अकेला महसूस कर रहा था। मुझे वह डायरी याद आई, जिस पर पहले से ही वही पंक्ति लिखी हुई थी। क्या मैंने कभी बाहर जाने का फैसला किया था? मैंने मन में ठान लिया कि मैं इसे खत्म करूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, उसी छाया ने मुझे धकेल दिया। मैं गिर पड़ा और फिर से वही भयावहता मेरे चारों ओर घेरने लगी। फिर मैंने उसे देखा, वह मृतक का चेहरा मेरे सामने था। उसकी आंखों में वही निर्विकारता थी। मैं समझ चला था, यहाँ कोई साजिश नहीं थी। यह सिर्फ एक दुष्टता थी, एक ऐसा रहस्य जो कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम भी मेरी तरह लौटने में सफल हो पाओगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।